महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए त्रिवार वंदन। आज जो हमारा बुद्ध विहार, सिद्धार्थ बुद्ध विहार जिन संकटों में है, पहले तो मैं उन सभी उपासक एवं उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा इस बुद्ध विहार को खड़ा किया। तो उनके समस्त परिवार के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगा कि आज बुद्ध विहार की जो समस्याएं बढ़ी हुई हैं, प्रकृति चाहे इसको थोड़ा कम करे, तो हम लोग यहाँ आज परिवार के लिए उपस्थित हुए। धम्मपद में बताया गया है किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चन मच्चानन जीवितम किच्चन सधम्म शरणं किच्चन बुद्धो उत्पादन। ने बताया कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ये मनुष्य का जीवन मिलना आसान नहीं है, ऐसा तथागत बताते हैं। आगे बताते हैं किच्चन मच्चानन जीवितम, का जीवन मिल जाता है और वो भी संपूर्ण जीवन मच्चानन जीवित, जो जीवित हम लोग रहते हैं जितने समय तक वो संपूर्ण जीवन बड़ा दुख में रहता है। तो तथागत ने दो बात बताई कि ये मनुष्य जीवन है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मुश्किल से मिलने के बाद ये संपूर्ण जीवन बहुत ही दुख से बीतता है। आगे बताते हैं किच्चन सधम्म श्रवणं। किच्चन सधम्म श्रवणं होता है ये धम्म का श्रवण करना, ये धम्म का सुनना भी बहुत कठिनाई से मिलता है। ये धम्म आसानी से नहीं मिलता है। हालांकि कितनी मेहनत से, कितनी परेशानियों से, कठिनाई से ये बुद्ध विहार बन के खड़ा हुआ था। यहाँ पर हमारे उपासक उपासिकाएँ आते थे, धम्म का लाभ लेते हैं और देते थे। आज ये कितनी कठिनाईपूर्ण है, इतनी समस्याओं से गुजर रहा है। तो यहाँ बुद्ध जो भी कहते हैं वो उनकी बात तो थी, परम सत्य थी कि धम्म का सुनना भी ये बहुत कठिनाई से धर्म सुनने को मिला है। हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, धम्म की चर्चा करते हैं। बाबा साहब का जो यह हुआ धम्म है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, फिर भी समस्याएं बड़ी हुई हैं। बुद्ध कहते हैं कि किच्चन सधम्म श्रवणं, धम्म का सुनना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिनाई से मिलता है। आगे बताते हैं धम्मपद में किच्चन बुद्धो उत्पादन, मतलब जो बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध उत्पन्न होते हैं, ये तो और ज़्यादा कठिन है। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक बुद्ध एक उपाधि है, एक अवस्था है जिस पर मनुष्य होता है श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत को, तमाम अवस्थाओं को, श्रेष्ठ अवस्थाओं को पार करता है और इन अवस्थाओं को पार करने के बाद वो एक बुद्ध बनता है। तो बुद्ध का बनना भी ये बहुत आसान बात नहीं है, ये बहुत कठिनाई है, बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से हमारे इस जगत में दो प्रकार के बुद्धिस्ट होते हैं। हालांकि जो थेरवादा बुद्धिज्म है, एक महायाना ट्रेडिशन है जिसमें लामा लोग होते हैं। इनका जो मत है वो बोधिसत्व का मतलब उनका प्रचार प्रसार होता है, उनकी शिक्षाओं का होता है। हमारा जो थेरवादा बुद्धिज्म है ये बुद्ध की बात करता है, उनका बोधिसत्व की बात करते हैं। इसके बाद में हमारा लेह लद्दाख का जो एरिया है वो महायाना ट्रेडिशन का है और अरुणाचल प्रदेश, तमांग, ये पूर्वांचल में, ये भी महायाना का है। इसके बीच में जो हमारा नागपुर की भूमि है नागवंशियों की, ये हमारा थेरवादा बुद्धिज्म है। जैसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने दीक्षा दी थी 1956 में। ये अभी की बात है, 1956 का मतलब है कुछ लोग जीवित भी हो सकते हैं 1956 वाले। एक होता है ट्रेडिशनल बौद्ध। ट्रेडिशनल बौद्ध होते हैं पारंपरिक बौद्ध। पारंपरिक बौद्ध वो होते हैं जिनके पूर्वज बौद्धिस्ट थे। इनके पूर्वज कौन? उनके दादा, नाना, दादी, नानी, ये सब पूर्वज उनके बुद्धिस्ट थे। और ये बुद्ध का धम्म ये बहुत प्राचीन है, ये आज का धम्म नहीं है।
हालांकि हमारा थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा और श्रीलंका, यहाँ थेरवादा बुद्धिज्म चलता है। और हम लोग जो हैं, हमारे बनते कि हम थेरवादा बुद्धिज्म के हैं और वो लोग महायाना ट्रेडिशन के हैं। इसके बाद में जो महायाना ट्रेडिशन के हैं वो चाइना और जापान और लाओस, वियतनाम, यहाँ महायाना ट्रेडिशन के पाए जाते हैं। तो ये महायाना ट्रेडिशन होता है, ये इसमें कुछ श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन होता है। श्रेष्ठ पुरुषों का जो वर्णन करते हैं, जहाँ हमारे लोग कहते हैं कि महायाना ट्रेडिशन वाले ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि वो श्रेष्ठ पुरुष थे जिनका वो वर्णन करते हैं। आदि हिंदू संस्कृतियों में उसको देवी और देवता कहते हैं। तो हमारे यहाँ बुद्धिस्ट जो है भटक जाते हैं कि शिक्षा जो है हमारे लिए 1956 में मिली है और ये 1956 तो भी गया है, लेकिन वो लोग बहुत प्राचीन काल के हैं जो पारंपरिक बौद्ध हैं। तो पारंपरिक बौद्ध हैं, विदेश के लोग देखो कितना प्रसन्न रहते हैं, कितना भी गरीब है वो बहुत प्रसन्न रहता है। और हमारे यहाँ पर कितना भी अमीर हो जाए वो अप्रसन्नता में ही अपना जीवन काटता है। तो तथागत एक बात और कहते हैं कि चेतनाहं भिक्षवे कम्मं वदामि। उन्होंने कहा है कि हे भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म मानता हूँ। चेतना होती है हमारी मन की विकृतियाँ। जैसे हम आज सुबह उठे 4 बजे 5 बजे, तो उस समय जो स्थिति होती है हमारे माइंड की वो और होती है। दोपहर के समय कुछ बदल जाती है, शाम के समय और बदल जाती है। जब हम सोते सोते जाते हैं तो चित्त की वृत्तियाँ बदलती रहती हैं। तो यही बताते हैं तथागत, जिन वृत्तियों में, चित्त की वृत्तियों में मनुष्य जैसा कर्म करता है और उसका विपाक उसके सामने वैसा ही मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म किसी की सहायता करता है, बहुत से निसहाय लोग हैं उनको भोजन देता है, उनको वस्त्र देता है, तो उसकी जो चित्त की वृत्ति है वो एक अच्छी बनी है। एक व्यक्ति वो है जो शराब पीता है सुबह ही उठ के, हमारे कई उपासक होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, गाँव एरिया में होते हैं, तो वो शराब पीने के बाद झगड़ा कर बैठते हैं। तो झगड़ा कर बैठते हैं, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वही उनका मार्ग है, उनकी चित्त की वृत्ति जैसी थी उसका उनका परिणाम मिला। ये भी परिणाम व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 4 प्रकार से बनाता है। नंबर 1 कम्मज, नंबर 2 उतुज, नंबर 3 आहार और नंबर 4 चित्तज। कम्मज क्या होता है? कम्मज होता है ये हमेशा प्रत्येक वस्तु में, इस संसार के समस्त जितने भी पदार्थ हैं, जैनिज्म में जिनसे पदार्थ बताया गया है, हमारे संस्कार बताया गया है, तो इस संस्कार में हम लोग कर्म जैसा भी करते हैं वो हमको उसका भुगतना पड़ता है, हमको उस पर वो दुख हमें सामना करना पड़ता है। तो कम्मज कहते हैं तथागत कि कर्म जो होता है 3 प्रकार का होता है। हमारा चेतसिक, हमारा मानसिक जो होता है, ये हमारा वाचिक जो हम वचन बोलते हैं, हमारा कायिक कर्म जो हम अपनी काया से करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति किसी से काया से कर्म करे। लोग जीभ से भी गलत बोल देते हैं, जिनका परिणाम क्या होता है कि अंतिम समय मरते हैं तब तक वो भूलते नहीं हैं। ऐसे हमारे परिवारों में देखा गया है, जो हमारी महिलाएं वर्ग के लोग हैं, हमारे उपासकाएँ लोग, कि आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। जैसे उनका एक रिश्ता होता है सास बहू का या ननद भाभी का या इसमें जेठ जेठानी का, तो इसमें झगड़ा करते हैं। हालांकि वो हो सकता है धर्म को नहीं जानते हो, इस वजह से कर देते हैं, और वो लोग मरते दम तक वो एक दूसरे से नहीं बोलते। तो वो काया का कर्म और वाचिक कर्म जो चलता है उनका, कोई कोई तो हाथ भी उठा देता है। तो ये क्या है, इस कर्म को तथागत ने कहा कि नहीं करना चाहिए। तो चेतसिक, कायिक और मानसिक, कायिक और वाचिक वचनों के द्वारा ये भी हमें एक अच्छा कर्म करना चाहिए। उसके बाद तथागत बोलते हैं जो भी अकुशल करते हैं, तो अकुशल भी इसी प्रकार से करते हैं कि मन में जो जैसा आता है व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है। जैसे कि धम्मपद गाथा में पहली गाथा ही तथागत ने कही है कि मनो पुब्बंगमा धम्मा मनोसिष्ठा मनोमया मनसा चित्पदुठेन भासति वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्कं वा कहतुपदम। यहाँ बताया कि मन जो है सभी कार्यों का हुआ है, मन ही मनोमय है, जो कुछ भी कराता है वो सब मन कराता है।
और मनसा चे पदुट्ठी, पदुट्ठीन बोलते हैं एक क्लिष्ट मन। क्लिष्ट मन होता है हमारा एक नाराजगी वाला मन। आप लोग नाराजगी वाले मन से कोई भी कार्य करके देख लीजिए, वो कभी अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा गलत कर्म हो जाता है। दूसरी गाथा में तथागत कहते हैं कि मनो कुंभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने भासती व करोति व ततोर्नं सुख मनवेति इच्छाया व अनुपायने। यहाँ मनसा चे प्रसन्ने ने बताया, मनसा चे प्रसन्न, प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन से कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो उसका जो कर्म फल होता है वो अच्छा ही होता है, प्रसन्न मन से अच्छा ही करता है। तो यहाँ तथागत ने कहा कि चेतना जो है हमारी, यही सब कार्यों की अगुआ है जो मानव जीवन में कार्य करते हैं। तो क्लिष्ट मन रखते हैं तो वैसा दुख होता है, प्रसन्न रखते हैं तो वैसा होता है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे कोई इंटर कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई नौकरी नहीं मिली फांसी खा ली है, घर परिवार में हमारी उपासिकाएँ हैं, जरा झगड़ा हुआ फांसी खा ली। ये ऐसे बहुत केस आए हैं, लेकिन वो धम्म को नहीं जानते, वो चित्त की वृत्तियों को नहीं जानते कि चित्त की वृत्तियाँ कैसे कार्य करती हैं। तो तथागत कहते हैं वहाँ कर्म एक अच्छा बनाना चाहिए। दूसरा कहते हैं उतुज, उतुज बोलते हैं, एक 2500 साल की जो भाषा थी उतुज को बोलते थे, ऋतु भी बोलते थे, लेकिन आज वो ऋतु का मतलब हो गया एक वर्षा या जाड़ा या मौसम। लेकिन ऋतु का मतलब उस समय होता था हमारा ये वातावरण या परिवार या मोहल्ला। जिस प्रकार का हमारा ये वातावरण है यहाँ का, मान लीजिए यहाँ इतने लोगों में एक व्यक्ति कुछ अकुशल कर्म करता है तो उससे देख देख करके दूसरा व्यक्ति सीख ही जाएगा। जैसे बीड़ी, जैसा कि बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो दूसरा व्यक्ति सीख जाएगा। वो नहीं सीखेगा तो उसका पुत्र सीख जाएगा, उसका भाई सीख जाएगा, उनके परिवार में सीख जाएगा। तो ये उतुज का भी विपाक मिलता है, वातावरण का असर पड़ता है। देखिए आज VIP कॉलोनी, VVIP कॉलोनी, वहाँ IS PCS रहते हैं तो वहाँ झोपड़पट्टी वाला रह नहीं सकता, वो उधर नहीं रह सकते, वो उधर नहीं रह सकता। तो ये भी वातावरण का असर पड़ता है, ये बुद्ध ने कहा है। इसके बाद में तथागत बोलते हैं कि एक नाम किम, इस संसार में एक नाम क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि एक नाम ईश्वर है, एक नाम भगवान है, तरह तरह कुछ भी बोलते हैं। लेकिन तथागत ने यहाँ बताए कि एक नाम क्यों, यहाँ बताया ना एक नाम आहार। आहार होता है भोजन, भोजन होता है जिसे हम प्राप्त करते हैं और एनर्जी मिलती है, हम जीवित रहते हैं। तो जिस प्रकार का हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का भी विपाक तथागत बताते हैं, उसका भी मिलता है। जैसे आज फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, उनके लिए तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो ये इसका भी भोजन का भी असर पड़ता है। जैसा भोजन करते हैं वैसा असर आता है। जो चौथा बात बताए तथागत, चौथी बात इसमें बताए कि चेतना, चेतना की जो हमने पहले ही बात की थी, तो ये 4 चीज़ें होती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में इन 4 वस्तुओं को सुधारना चाहिए। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 उतुज, नंबर 3 आहार और नंबर 4 चित्त की चेतना। तो ठीक है, आप सब लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। सबका जीवन सुखी हो, सबका निरोग हो, सब बहुत